बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का जो न्यू कोर्स है मैथमेटिक्स का, उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हमारा जो चैप्टर 2 था जिसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, उसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने वन वन फंक्शन पढ़ा जिसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। उसके बाद हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा जिसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं। उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशंस को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। चले स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये तमाम वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ -3, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -2, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो चलें, सबसे पहले जो है हम फंक्शन को लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स का स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहली जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास क्या है? पहली वैल्यू हमारे पास है एफ ऑफ -3। अब स्टूडेंट, ये बड़ा आसान सवाल है। आपने देखा कि हमारे पास जो f था, f आ रहा है, जो x है, x की जगह पे क्या आ रहा है? -3। हमने सिंपली क्या करना है कि हमारा ये जो फंक्शन है f ऑफ x, उसमें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हमने क्या पुट करना है? -3, क्योंकि ये f ऑफ x है, ये f ऑफ -3। f ऑफ -3 का मतलब है कि फंक्शन के अंदर जहां भी x आ रहा है वहां आपने -3 पुट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f ऑफ -3, यानी इस x की जगह -3 पुट किया, इस x की जगह -3 पुट किया, इसका स्क्वायर -1। तो यहां से हमारे पास -3 का स्क्वायर 9 -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया 8। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 0। ये आ जाएगा एफ ऑफ 0। अब इसमें क्या करना है? जब आपने एफ ऑफ -3 फाइंड किया तो जहां x था वहां -3 पुट किया। अब आपने फंक्शन में जहां भी x होगा वहां पे 0 पुट कर देना। फंक्शन आपका यही रहेगा एफ ऑफ x ही। तो यहां से आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल है, x की जगह पे लिखेंगे 0 का स्क्वायर -1। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये -1, और यहां से आंसर आ गया -1, यानी कि f ऑफ 0 का आंसर क्या आ गया? -1। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास यही है कि f ऑफ x -2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे आप लिख ले बेशक थर्ड पार्ट कि हमने फाइंड करना है f ऑफ x -2। इसमें भी सिंपली क्या करना है स्टूडेंट कि आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ x, इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां क्या पुट करना है? x -2। तो हमारे पास आ जाएगा x -2, यानी x की जगह पे क्या आ जाएगा? x -2। इक्वल के बाद इस x की जगह पे क्या आएगा? x -2। ऊपर स्केयर है तो स्केयर, उसके बाद ये -1 एज इट आर। यहां से इसका फॉर्मूला ओपन कर लो, a स्केयर माइनस बी का होल का स्केयर, वो क्या होता है? a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, और ये -1 एज इट आ गया। ठीक है, a का स्केयर मतलब x का स्केयर, b का स्केयर 2 का स्केयर 4, और 2 फॉर्मूले का ab। यहां से हमारे पास आ गया x का स्केयर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x -1, तो ये आ गया x का स्केयर -4x, 4 में से 1 माइनस किया तो प्लस का 3, और इधर हमारे पास क्या है? f ऑफ x -2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, आपने f ऑफ x -2 की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट है, आपने फाइंड करना है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3।
हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला। तो जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे ये पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल है, इस एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऊपर स्क्वायर है तो इधर सारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर है ना ऊपर। तो आपने क्या किया, इस सारी रकम का स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद प्लस ये वाला 3 एज इट आ गया, ये -1 आ गया। ठीक है, आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 फाइंड करना है, ये आपका फंक्शन है। तो इस एक्स की जगह हमने ये वैल्यू लिखनी है सारी, ये वाली जो है एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखना है, तो इसकी जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस ये वाला 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी -1, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर -1, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 6x का स्क्वायर, 9 में से 1 माइनस किया तो प्लस 8, ये आपके पास आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 2.1 उसका फर्स्ट ए पार्ट जो था, उसमें हमने ये चारों वैल्यूज जो है बारी बारी फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट है, जिसमें हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3, यानी कि फंक्शन चेंज है, बाकी वैल्यूज आपने यही फाइंड करनी है। ठीक है, इसका बी पार्ट है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं, वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अब पहला जो इसमें हमने पार्ट फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ -3 की, यानी कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ -3। इसका क्या मतलब है कि जो f का फंक्शन है उसमें x की जगह क्या लिखना है, -3। तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा f ऑफ -3, इस x की जगह ये -3 लिखा, इक्वल है स्क्वायर रूट 2 एज इट आ गया, x की जगह -3 और ये आ जाएगा प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6 प्लस 3, तो यहां से आ जाएगा -3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई f ऑफ -3 का आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, उसमें f ऑफ 0 फाइंड करना है, f ऑफ 0 फाइंड करना है। तो चले ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन आपने लिखा f, x की जगह पे आपने लगाया 0, इक्वल है स्क्वायर रूट 2x की जगह पे 0 प्लस 3। फंक्शन हमारा यही यूज होगा, ये जो है उसमें 0 पुट कर दिया x की जगह पे, तो ये आ गया 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस 3, तो यहां से आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास क्या बन गया आंसर, f ऑफ 0 का आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है इसका, ये थर्ड पार्ट आपने फाइंड करना है f ऑफ x -2। तो इसमें अब क्या करना है, जहां x है वहां x -2 लिखना है। ठीक है, f ऑफ 0 था ना, तो इस फंक्शन में x की जगह 0 लिखा, -3 था -3 लिखा। अब x -2 है, तो जहां जहां x है वहां वहां x -2 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा f, x की जगह पे आ जाएगा x -2 इक्वल है स्क्वायर रूट ये वाला 2, और x की जगह क्या आएगा, ये वाली टर्म x -2 प्लस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x 2 2 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x, 4 में से 3 माइनस किए तो -1, चूंकि बड़ी रकम माइनस की है तो 4 में से 3 माइनस किए तो -1 आ गया, ये आ गया f ऑफ x -2। ये पार्ट 3 जो था इसका आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास, वो है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन ये है, ये जो लिखा हुआ है
स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अब क्या करना है कि जहां पे x है वहां पे लिखना है x स्क्वायर प्लस 3, तो पुट करें, ये आ जाएगा f x स्क्वायर प्लस 3, यानी x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 3 आ गया। स्क्वायर रूट 2 एज इट आ गया, इस x की जगह पे भी x स्क्वायर प्लस 3, और ये वाला प्लस 3 एज इट आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, साथ ये वाला 3 एज इट आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 3 और 6 कितने होते हैं 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 3 की। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स थे, ए और बी। ए पार्ट को हमने पहले सॉल्व किया और ये हमारे पास बी पार्ट का सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये एक फॉर्मूला समझ ले, फॉर्मूला में गिवन है, हमने ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 4x प्लस 7। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाले फॉर्मूला जो है ये सारा, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू भी चाहिए और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ ए प्लस एच की और एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता था इस तरह x प्लस 2, हमने वैल्यू फाइंड करनी होती थी एफ ऑफ 3 की, तो हम क्या करते हैं x की जगह पे 3 पुट करते थे तो आ जाता था 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहां पे क्या आ रहा है a प्लस एच, तो जिस तरह ये वैल्यू हम पुट करते थे यहां पे हम x की जगह क्या पुट करेंगे a प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ a प्लस एच, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इतनी इतनी। एफ ऑफ a प्लस एच का मतलब है जहां भी x आ रहा है फंक्शन में वहां पे हम a प्लस एच लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस एच प्लस 7 एज इट आ गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ a प्लस एच की, इसको 1 का नाम दे दे। ये एक वैल्यू फाइंड कर ली, दूसरी एफ ऑफ ए फाइंड करना है। नो, एफ ऑफ ए का क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है वहां पे x की जगह पे a पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस 7, तो आ जाएगा 4a प्लस 7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए की। इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पे यूज करना है इस फंक्शन के अंदर। हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। फाइंड हमने क्या करना था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, यही वैल्यू फाइंड करनी थी ना। अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, ये, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस ये वाला, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आई है हमारे पास, यहां ब्रैकेट लगा लें क्योंकि बाहर माइनस है, 4a प्लस 7 आ गया डिवाइडेड बाय h। उसके बाद ये आ जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे, माइनस 4a माइनस 7 आ गया, और इधर हमारे पास आ गया h। अब यहां से जो जो वैल्यू कट होती है उसको कट करें, ये माइनस का 4a, ये प्लस का 4a, ये प्लस का 7, ये माइनस का 7, तो बाकी हमारे पास क्या टर्म बच गई, बाकी हमारे पास बच गया 4h और नीचे क्या बच गया h। तो ये हमारे पास जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h, ये वाली ये किसके बराबर आ गई 4h ओवर h, 4h ओवर h।
एच एच के साथ कट गया और यहां से आंसर क्या आ गया 4। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स। तो सेम पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। तो आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल है एक्स की और रिप्लेस किया ए प्लस एच से। तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन ए प्लस एच, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की जगह पे ए लगाया तो यहां भी क्या आ जाएगा साइन ए, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने a प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू यहां पे लगा देनी इस फॉर्मूले में बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज किया तो आपके पास बन रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह क्या आ रहा है साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की क्या वैल्यू है साइन ए डिवाइडेड बाय एच, ये वाला। अब यहां पे हमने एक फॉर्मूला यूज करना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन पी माइनस साइन क्यू किसके बराबर होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये आपके पास इतनी जो टर्म है ये बेसिकली p है, ये जो a है आपका ये क्या है q है। तो इस पे हमने यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos p प्लस क्यू यानी a प्लस एच प्लस a प्लस एच प्लस a ओवर 2। फिर आ जाएगा साइन p माइनस क्यू, p क्या है a प्लस एच माइनस q क्या है a डिवाइडेड बाय 2 और ये होल फ्रैक्शन h आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं हम। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल है, ये आ गया a और a 2a हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2a प्लस एच ओवर 2। यहाँ पे माइनस का a प्लस का a कैंसिल, बाकी आ जाएगा साइन h ओवर 2 और डिवाइडेड बाय h, ये वाला। उसके बाद आप इस h को इधर 2 के नीचे लिख लो 2 ओवर h, ये आ जाएगा cos। जब ये 2 जो है इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगा, जब इसको करेगा 2a ओवर 2 को जब 2 डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा a, और जब इस h को करेगा तो क्या आ जाएगा h ओवर 2। साथ आ गया साइन h ओवर 2। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां भी सबसे पहले हम a प्लस एच फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल है, जहां जहां इस फंक्शन में x आ रहा है वहां वहां पुट करेंगे a प्लस एच। तो ये आ जाएगा a प्लस एच का क्यूब प्लस a प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x की जगह लिखा a प्लस एच, ऊपर क्यूब था तो क्यूब आ गया, प्लस आ गया, x की जगह a प्लस एच लिखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस 1 एज इट आ गया। अब यहां पे आप क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लो। क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का क्यूब जो होता है वो बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पे पहली टर्म जो है हमारे पास, इस पे आप क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h, क्योंकि b की जगह आ रहा है h, प्लस 3a h का स्क्वायर प्लस h का क्यूब। इसका फॉर्मूला हमने ओपन किया। अब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर, जो क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ah और साथ ये वाला माइनस 1। अब यहां से
ए क्यूब, उसके बाद 3a स्केयर एच और 3a एच स्केयर है, ये आ जाएगा प्लस 3a स्केयर एच प्लस 3a एच का स्केयर प्लस एच का क्यूब, उसके बाद प्लस ए स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2a h माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, एफ ऑफ ए प्लस एच की। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है एफ ऑफ ए की। इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां ए लिखो तो आएगा ए क्यूब प्लस ए स्केयर माइनस 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने यूज करना है। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला लिखो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आई है, ये वाली, इसको आप लिखो, ये क्या है, ए का क्यूब प्लस 3a स्केयर एच प्लस 3a h का स्केयर प्लस b का क्यूब प्लस, सॉरी b का नहीं आएगा, h का क्यूब प्लस a स्केयर प्लस h स्केयर, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एच ए स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2a h माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, माइनस ये वाली टर्म ऐसे करके लिख लो, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास a का क्यूब प्लस a स्केयर माइनस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया h। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का क्यूब प्लस 3a स्केयर h प्लस 3a h का स्केयर प्लस h का क्यूब प्लस a स्केयर प्लस h स्केयर प्लस 2a h माइनस 1। ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा तो माइनस a क्यूब माइनस a स्केयर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ गया h। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी टर्म आपस में कैंसिल आउट होती है, a का क्यूब और a का क्यूब कैंसिल हो गई, a का स्केयर कैंसिल हो गया, उसके बाद माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यूज बच गई हैं वो लिख लें, 3a स्केयर h प्लस 3a h का स्केयर प्लस h का क्यूब प्लस h का स्केयर प्लस 2a h ओवर h। अब इन तमाम वैल्यू में से जो ऊपर है h कॉमन ले लो, बाकी बच जाएगा 3a स्केयर प्लस 3a h प्लस h का स्केयर प्लस h प्लस 2a, यानी सब में से h आपने कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास h। ये वाला h और ये वाला h आपस में कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास आ गया 3a स्केयर प्लस 3a h प्लस h का स्केयर प्लस h प्लस 2a। ये आपके पास जो है इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। उसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट है, ये f ऑफ x बराबर है tan x के। तो सेम आपने पहले f ऑफ a प्लस h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आएगा f ऑफ a प्लस h इक्वल है, इस फंक्शन में जहां x आ रहा है वहां आप क्या पुट करेंगे, a प्लस h। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। फिर f ऑफ a फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू tan a। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 को 2 को यूज करना है बाय यूजिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को आपने यूज करना है तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इक्वल है, f ऑफ a प्लस h की जगह क्या आएगा, tan a प्लस h माइनस f ऑफ a की जगह पे आ जाएगा tan a ओवर h। अब आपने पढ़ा होगा कि आपके पास बेसिकली जो tan होता है
ये बराबर होता है साइन ओवर कॉस। तो ये जो आपके पास tan आ रहा है इसको आप चेंज कर दो साइन और कॉस के रेशो में, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन a प्लस एच ओवर कॉस a प्लस एच माइनस साइन a ओवर कॉस a डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये वाला इसकी जगह पे आपने लिख लिया साइन ओवर कॉस और इसकी जगह पे भी साइन ओवर कॉस। अब आप इन दोनों का ले लें एलसीएम, इन दोनों का आएगा हमारे पास एलसीएम। क्योंकि ये cos a है, ये cos a प्लस एच है, तो दोनों का मल्टीपल एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा cos a प्लस एच और cos a। डिफरेंट वैल्यू ना, तो दोनों का मल्टीपल क्या आ गया एलसीएम। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में cos a प्लस एच, cos a प्लस एच से डिवाइड हुआ, बाकी क्या बचा cos a। तो ये वाला cos a ऊपर वाले साइन है से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन a प्लस एच साथ ये वाला cos a माइनस, यहां से cos a के साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा cos a प्लस एच, तो ये आ जाएगा cos a प्लस एच साथ आ जाएगा साइन a और डिवाइडेड बाय h ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, इजी है बिल्कुल, आपने tan को sin cos के रेशियो में चेंज किया और एलसीएम लिया। अब ये जो डिनोमिनेटर के नीचे ये टर्म है, ये नीचे आके इसके साथ h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h इक्वल है, अब ये आ जाएगा आपके पास साइन a प्लस एच कॉस a माइनस कॉस a प्लस एच साइन a। ये वाली टर्म जो है ये नीचे h के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा h कॉस a प्लस एच कॉस a। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि साइन अल्फा माइनस बीटा होता था साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि चैप्टर 10 के अंदर आपका फॉर्मूला है। अब यहां पे अगर देखें, ये आप अल्फा समझ लें, इसको बीटा समझ लें, ये अल्फा समझ लें, ये बीटा, तो ये देखो ये नहीं बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यही फॉर्मूला नहीं बन गया। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि a प्लस एच माइनस ए, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये देखो ओवर h cos a प्लस एच, ये आ गया cos a, ये माइनस और प्लस का कैंसिल हो गया, बाकी आ गया साइन h ओवर h cos a प्लस एच और cos a। तो यही आपके पास स्टूडेंट फाइनल आंसर था। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 1/1 डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।